जय हिंद साथियों। मैं चंदन तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास 86 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी बेटा, कल आपकी जो क्लासेस चली थी, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चली थी, आप लोग उसको अटेंड किए। इसके लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आप लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब आपकी हिंदी होती है बेटा, आपका होता है अपूर्ण काल। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपका आता है बेटा पहचान। पहचान जो होती है बेटा, कि जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों आते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए बेटा, आप लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हिंदी होती है बेटा, वो आपकी होती है अपूर्ण काल। क्या होती है बेटा? अपूर्ण काल। अपूर्ण काल में सबसे पहले हम जब सेंटेंस को या टेंस को कोई पढ़ते हैं तो सबसे पहले मस्ट हमारा होता है बेटा क्या करना? पहचान। पहचान आपका सबसे जरूरी है। पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा एग्जाम्पल में मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है बेटा? रहा है आ रहा है, इसलिए क्लियर हुआ आपको कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। तो इसके बाद आपका आता है बेटा वाक्य बनाने के नियम। दूसरा जो पॉइंट आपका आता है वाक्य बनाने के नियम। डालिएगा, पहला पॉइंट आपका है, लिखेंगे एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है बेटा? आपका कर्ता, या इसे हम कह सकते हैं सहायक क्रिया भी कह सकते हैं। सहायक क्रिया के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बेटा, देखिए अब बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता या सहायक क्रिया के साथ, सहायक क्रिया के साथ, बहुवचन सहायक क्रिया के साथ किसका प्रयोग होता है बेटा? आपका, सॉरी इसमें मिस्टेक आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें इज का होता है, इसमें आपका आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा? आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आपने रूल्स में लिखा कि क्या लिखे रूल्स में? एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है बेटा? आर का प्रयोग होता है।
कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया जो होती है, तीसरा पॉइंट आपका आता है, कर्ता एक वचन के साथ किसका प्रयोग करते हैं बेटा? एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले आपने इसको बनाने का नियम जो है, इस चीज को आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद कुछ नियम से और हैं आपके, ठीक है बेटा, तो उसको आगे बताया जाता है। आज की क्लासेस आपकी बेटा धुआंधार चलेगी, नो टेंशन। ठीक है, कॉपी करिए बस, आज खत्म करते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सब आज कंप्लीट होगा। चलिए, कॉपी होगी बेटा, रिलीज कर देते हैं। अब आपको यहां पर समझना है एक वचन कर्ता क्या है आपका, तथा बहुवचन कर्ता किसे कहते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता का मतलब आपका होता है बेटा जिसमें एक का बोध होता है, एक का बोध होता है। जैसे एज ए टीचर आप लोगों के बीच में कौन है, हम पढ़ा रहे हैं ना, हम क्या है, सिंगल पर्सन है। सिंगल पर्सन होंगे तो इसके लिए क्या बेटा आपका होगा, एक वचन कर्ता। बहुवचन का मतलब होता है जहां एक से अधिक का बोध होता है, उसे बहुवचन कर्ता कहते हैं। जिसके कहते क्या कहते हैं, प्लूरल्स नंबर भी कहते हैं। बहुवचन का मतलब आपका होता है बेटा प्लूरल्स नंबर, एक वचन कर्ता का मतलब आपका होता है सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा पॉइंट में। हो गया, कॉपी कर लिया आप लोग। चलिए, इसके बाद आप लोग लिखेंगे रूल। रूल मीन्स होता है बनाने का नियम, इसके पहले जो आपने लिखा था, बनाने के नियम। इसमें सबसे पहले होता है बेटा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद अभी आपने लिखा इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा ईटीसी जो सहायक क्रिया और आपकी बचती है। सब्जेक्ट मीन्स आप जानते होंगे, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा आपका, कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कर्ता, प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को आपको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बोला जा सकता है बेटा, लिख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब, वर्ब में वर्ब को क्या कहते हैं बेटा आपका, मुख्य क्रिया।
क्या कहते हैं आपकी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या लगाना है बेटा आपको, आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, आईएनजी। उसके बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट की हिंदी आपकी होती है कर्म। क्या होता है, कर्म। कर्म के बाद आपका दिया गया था यहाँ पर ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है आदि। ठीक है, ईटीसी का मतलब क्या होता है बेटा, आदि। या इसे आदि को हम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अन्य शब्द। अन्य शब्द। बेटा आपने लिखा है इसको, क्या लिखे, रूल्स। रूल्स मीन्स आपका होता है बनाने का नियम होता है। नियम हमारा कहता है कि अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेटा कर्ता। क्या होता है बेटा, कर्ता। इज एम आर का मतलब आपका होता है सहायक क्रिया, जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बोला जा सकता है। और वर्ब, वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या लगाना है बेटा, आईएनजी हमको लगाना है। क्या लगाना है बेटा, आईएनजी को लगाना है। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्म प्लस आदि। आदि का मतलब होता है अन्य शब्द। इसको बेटा आप लोग लिख लीजिएगा। कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया बेटा। चलिए, अब आप लोग डाल लीजिए अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स आपका होता है बेटा साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। जी बेटा, क्या होता है, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस को बोल सकते हैं हम सिंपल सेंटेंस ही बोला जा सकता है। सिंपल, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य। देखिए इसके पहले आपने लिखा हुआ था कि क्या कर रहा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है ना। इसके पहले आपने लिखा हुआ था एग्जाम्पल में। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। आपने पहचान में अभी लिखा था, इसके पहले देखा होगा आपने कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहेंगे बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा आपका, रहा है आ रहा है। क्या आ रहा है, रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहला वर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। जो दूसरा वर्ड होता है ये आपका क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट। जो तीसरा होता है क्या होता है, वर्ब। क्या, लेकिन जब हम सेंटेंस को बनाते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। कर्ता, कर्म और क्रिया इसे बोलते हैं। आपका क्या कह रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, मोहन। क्या है आपका, मोहन। मोहन। तो जो हमारा रूल्स कह रहा है, नियम कह रहा है, इज, एम और आर का प्रयोग करेंगे। तो मोहन आपका कौन सा करता है आपका बेटा, एक वचन करता है, सिंगुलर नाम। ठीक है, किसी नाम का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसके साथ क्या लगाते हैं हम बेटा, इज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, इज। मोहन इज। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा आपका, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है आपका, रीड। क्या होता है बेटा, रीड। लेकिन नियम हमारा कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, आई एन जी। मोहन इज रीडिंग का क्या पढ़ रहा है आपका, बुक। किताब को पढ़ रहा है। मोहन इज रीडिंग अ बुक। मोहन किताब को पढ़ रहा है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को डाल लीजिएगा, कंफ्यूजन में ना मत रहिएगा। चलिए जो बच्चे कॉपी कर, ठीक है कॉपी कर लीजिए, नहीं तो आप लोग मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेंगे बेटा, जैसे मोर नाच रहा है, क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है। जी जी बेटा आप बताओ शिवम। मोर नाच रहा है, मोर क्या होगा आपका, सब्जेक्ट, वेरी गुड। दूसरा क्या होगा नाचना क्या होगा बेटा, क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा कि वर्ब होगा, ये आपका क्या होगा, तो वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट दोनों होगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया, वर्ब आपका नहीं दिया गया है। क्या होगा, मोर की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, पीकॉक, क्या होती है, पीकॉक, पीकॉक, पीकॉक। मोर क्या है आपका एक वचन करता है, बहुवचन आपका बहुवचन के अंतर्गत आता है ना, कि एक वचन के अंतर्गत आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, इज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इज, तो होगा पीकॉक इज। नाचना क्या होता है बेटा, डांस। लेकिन क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना है बेटा, आईएनजी लगाना है। क्यों, क्योंकि यह क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा प्लस वर्ब भी, दोनों भी होगा ना, तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पीकॉक इज डांसिंग, मोर नाच रहा है। देखिए बेटा, मोर नाच रहा है तो होगा पीकॉक इज डांसिंग, क्या होगा, पीकॉक इज डांसिंग, मोर नाच रहा है। कॉपी कर लीजिए आप लोग। देखिए बेटा, जो टेंस आप लोग पढ़ रहे होंगे, चाहे 9th क्लास के बच्चे होंगे, चाहे 10th के होंगे, 11th के होंगे या 12th क्लास के होंगे, लेकिन आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, जो टेंस को या सेंटेंस को आप क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि मेन जो टॉपिक आपका ग्रामर का, जैसे कहा जाता है न्यू होती है, तो न्यू आपको क्या होता है, ग्रामर का टेंस ही होता है बेटा। क्या होता है, टेंस। टेंस आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी तो आप चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन आपको दे दिया जाएगा वो आप कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अब बोर्ड एग्जाम नेशन का परीक्षा आप लोग के बीच में आने वाला है, ठीक है, चाहे जिस मंथ में आपका पड़ जाए, तो उसके लिए आपका इसमें टेंस आपका ऐसे नहीं पूछेगा, बल्कि उसे एक पैराग्राफ टाइप रहता है क्वेश्चन को, ठीक है। जो पैराग्राफ क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए आपका जो 5 नंबर या 3 नंबर जो क्वेश्चन पुटअप करता है, तो जो रूल्स लगते हैं, नियम आपके बनते हैं, तो आपका टेंस के ही अकॉर्डिंग को सेंटेंस को वहां बनाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको एक क्लासेस आप लोग की स्टार्ट की गई है, बेसिक चीजें, परीक्षा तक आपकी पूरे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे बेटा, नो डाउट, कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है, ठीक है। कॉपी हो गई होगी। एक आध दो एग्जांपल और लिख दीजिएगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे है बेटा, बच्चे क्या होगा आपका, चिल्ड्रेन। बच्चे क्या होता है बेटा, चिल्ड्रेन। लेकिन बच्चे जो होता है वो आपको क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या हो जाएगा, वर्ब। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन को करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। बच्चे क्या होगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। उसके बाद तो उसके बाद आपका क्या आता है, चिल्ड्रेन के बाद आपका आ जाएगा कह रहा वर्ब, क्या होगा बेटा, वर्ब। चिल्ड्रेन आपका एक वचन करता है, बहुवचन है, क्योंकि इसके साथ क्या लगेंगे, चिल्ड्रेन के साथ आर, क्या लगेगा बेटा, आर। तो कह रहा वर्ब, वर्ब आपका क्या है, खेलना। खेलना की स्पेलिंग क्या होता है बेटा, प्ले, क्या होता है, प्ले। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगाना है, रूल्स जो हमारा कह रहा था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा आपका, आईएनजी। क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट का मतलब क्या होगा आपका बेटा, क्रिकेट का मतलब क्रिकेट ही तो होगा, क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। एग्जाम्पल बेटा आपका, जैसे अध्यापक गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अध्यापक क्या कर रहे हैं बेटा, गणित को पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक होगा सब्जेक्ट, गणित होगा ऑब्जेक्ट और पढ़ाना क्या होगा बेटा, वर्ब।
देखिए सेंटेंस को हम बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखा बचाता है बेटा, ऑब्जेक्ट ना। ये कर्ता, कर्म और क्रिया। सब्जेक्ट आपका क्या बेटा, अध्यापक। अध्यापक की स्पेलिंग होती है बेटा टीचर। टीचर हो जाए टीचर, टीचर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगे बेटा, इज। टीचर इज। पढ़ाना क्या होता है बेटा, टीच। क्या होता है बेटा, टीच। लेकिन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में हमारा नियम से कह रहा है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा आपका, आईएनजी होगा, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ को। क्या पढ़ा रहे हैं आपका, मैथ। देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर रहे आ रहा है, क्या आ रहा है, रहे आ रहा है। अध्यापक गणित पढ़ा रहा है, हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें इसलिए रहे आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, संबोधक शब्द है। कौन शब्द है आपका, संबोधक। संबोधक कह रहा है, नहीं कह रहा आपका, संबोधन के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग हो रहा है, या इसे बोल सकते हैं, यह संबोधन शब्द है, संबोधन शब्द है आपका, ठीक है। इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर, हुआ टीचर इज टीचिंग मैथ, अध्यापक गणित पढ़ा रहा है। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए बेटा। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया काम, ठीक है, समाप्त हो गया बेटा। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए फटाक से। कुछ आपको एक्सरसाइज, आपको एग्जांपल दे देते हैं हम घर से करने के लिए, कुछ उदाहरण। इसको आप लोग करके आइएगा भी, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, कमेंट करने पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करके आइएगा, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग प्रयास तो करिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस से ही रिलेटिव आपको दे रहे हैं। अफर्मेटिव का नोट करिएगा बेटा। फर्स्ट, जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, माता जी विद्यालय जा रही हैं। ठीक है। तीसरा आपका है, पिताजी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। आप लोग कर लीजिएगा इसको। होमवर्क आप लोग नोट कर लिए बच्चों, ठीक है। अफर्मेटिव आपको क्लियर होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में आता है बेटा आपका निगेटिव। डालिए बेटा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब आपका होता है बेटा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। इसमें लिखिएगा बेटा रूल में, बनाने का नियम, बनाने का नियम जो होता है बेटा, पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या आएगा, इसमें भी है बेटा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहते हैं इज, एम, आर। उसके बाद क्या लगेगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। क्या लगेगा, नॉट के बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी लगेगा नो, आईएनजी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी। उसके बाद क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए बेटा देखिएगा, रूल्स में आप लोग देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस का रूल है आपका, बनाने का नियम। पहले होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद आपका लगता है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपका क्या था ऑब्जेक्ट।
इसके जो एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे मैं सुल्तानपुर नहीं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, आपका नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं। नहीं का मतलब आपका आ गया बेटा, कौन सा सेंटेंस आपका? निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा क्या होगा बेटा आपका? वर्ब। ठीक है, जब सेंटेंस को बनाते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ठीक है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा? मैं। क्या है? मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा? आई एम। क्या लगेगी आपका? आई एम। ये कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कह रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। देखिए बेटा, मैं सुल्तानपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सुल्तानपुर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, जाना आपका क्या होगा बेटा? वर्ब। देखिए सेंटेंस को बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं बेटा? आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होगी आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बेटा? आई एम। क्या लगेगा? आई एम। और उसके बाद कह रहा है आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। नॉट क्यों लगेगा? क्योंकि नहीं है। ठीक है, तो उसको कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आपका? जाना। जाना की स्पेलिंग होती है बेटा? गो टू। कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, गो टू। और गो टू में क्या क्या वर्ब? वर्ब में क्या लगाएंगे बेटा? आईएनजी हो जाएगा गोइंग टू। कहाँ जा रहे हैं आपका? सुल्तानपुर। मैं सुल्तानपुर नहीं जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू सुल्तानपुर। मैं सुल्तानपुर नहीं जा रहा हूं। आप लोग बेटा कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए एक आध दो एग्जांपल और हो जाता है। ये पिताजी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। देखिए नहीं आ रहा, नकारात्मक वाक है। फादर आपका क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा, दफ्तर आपका ऑब्जेक्ट होगा, जाना आपका होगा वर्ब। तो हो जाएगा फादर, फादर इज। क्या लगाएंगे? इज। ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं बेटा? इज होगा। फादर इज नहीं है, नहीं आपने रूल्स में लिखा था नॉट लगता है, तो जो फादर इज नॉट, जाना की स्पेलिंग क्या होता है बेटा? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं? दफ्तर। दफ्तर की स्पेलिंग आपकी होती है बेटा? ऑफिस। ठीक है बेटा, कॉपी कर लीजिए। तो हमें ये विश्वास होगा आप लोग को अफर्मेटिव टेंस और निगेटिव सेंटेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा, या नहीं आया भी होगा बेटा आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट करने पर कहीं आप लोग को दिक्कतें आती हैं तो उसको ठीक है आप लोग पूछिएगा। इसमें कुछ बच्चे आप लोग नए भी आए हों, ठीक है, आप लोग को नहीं पता होगा, ये आप लोग हमारे चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब चैनल पर जो पीडी क्लासेस आप लोग डालेंगे, पीडी क्लास में डालने के बाद आप लोग हमारी बेल आइकन को, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज की क्लासेस के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।